हेलो एंड वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। तो दोस्तों कंटिन्यू करेंगे हम जेके एसएसबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ग्रेजुएट लेवल जो भी एग्जाम्स हुए हैं 2013 से लेकर 2019 तक, उनके पेपर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आज जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो है 2019 का जो ग्रेजुएट लेवल एग्जाम हुआ था 19 मई 2019 को, उसका आज हम पेपर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो स्पेशली VLW FAA पटवारी NT FSI या जूनियर असिस्टेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। ठीक है, आपके एग्जाम्स बहुत ही जल्दी होने जा रहे हैं। एक्सपेक्ट किया जाता है कि दिसंबर में आपके एग्जाम्स जो है वो डेफिनेटली जो है वो कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। साथ में आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर आप जेके एसएसबी किसी भी पेंडिंग अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आप अगर VLW के लिए तैयारी कर रहे हैं या FAA या फाइनेंस सब इंस्पेक्टर या जूनियर असिस्टेंट के लिए तैयारी करें, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल अवेलेबल कर दिया जाएगा, जिसमें आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, PDFs, MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे। ये जो स्क्रीन पर नंबर है इस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको सारा कंप्लीट स्टडी मटेरियल हर कोई पोर्शन आपको विद ए यूनिक वे में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट, आज का सेशन स्टार्ट। तो दोस्तों ये है आपके सामने जेके एसएसबी ग्रेजुएट लेवल 2019 का क्वेश्चन पेपर, जो कि 19 मई 2019 को यहाँ पे पेपर कंडक्ट कराया गया था जेके एसएसबी ने। इस वीडियो में हम जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस को देखेंगे एंड जो आपके जनरल साइंस के क्वेश्चंस है, ये पोर्शंस के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जीके एंड कंप्यूटर के क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, वो वीडियोस पड़े हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है, क्योंकि जर्नल साइंस और जर्नल इंग्लिश पोर्शन जो आपका रहता है ये हर किसी एग्जाम में आपका सेम ही रहता है, इसीलिए इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, चलिए। विच वर्ड इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। अब जो यहाँ पे अंडरलाइन जो वर्ड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इससे क्लोजेस्ट मीनिंग का जो है वर्ड हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, इट इज क्वाइट कॉमन टू कम अक्रॉस सच इंसिडेंट्स नाउअडेज। ऑर्डिनरी ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर बी सिंपल, ऑप्शन नंबर सी म्यूचुअल, ऑप्शन नंबर डी रूटीन। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो क्लोजेस्ट मीनिंग है वो है गाइज आपका ऑप्शन नंबर डी रूटीन। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल ऑप्शंस। अब यहाँ पे सूटेबल ऑप्शन हमें यहाँ पे ब्लैंक में जो है भरना है। ठीक है, आई नीड ए न्यू कार डैश हैज एट लीस्ट 5 सीट्स, माई प्रेजेंट वन डैश इज वाइट इन कलर, कैन सीट हार्डली 3 पीपल। ऑप्शन है दैट विच या विच दैट। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए गाइज, दैट। ठीक है, आई नीड ए कार दैट हैज लीस्ट 5 सीट्स, माई प्रेजेंट वन दैट इज वाइट इन कलर, कैन सीट हार्डली 3 पीपल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच वर्ड इज फारदेस्ट मीनिंग। अब हमें जो बहुत ही ज्यादा दूर की जो मीनिंग हमें बतानी है फ्रॉम ए अंडरलाइन वर्ड, जो अंडरलाइन यहाँ पे वर्ड किया हुआ है सेंटेंस में। द कोल्ड वेदर अफेक्टेड हिज डिजायर टू डिलीवर ऑप्टिमल प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन है एनकरेज्ड, सस्टेनड, हिंड्रड या ऑप्शन नंबर डी रिटेनड। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए, एनकरेज्ड इज द फारदेस्ट मीनिंग ऑफ अफेक्टेड। ठीक है, चलिए यहां तक आपको समझ आया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक विद द सूटेबल ऑप्शन। इट वाज डैश हु strived against discrimination to become the first woman judge of her country, her, herself, she, hers। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शी, क्योंकि यहां पे हर लिखा हुआ है तो शी ही आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक विद द सूटेबल ऑप्शन। आई थिंक ही इज सेटल इन डैश बेड, वेक हिम अप और ही विल मिस हिज ट्रेन। यहाँ पे आपको आर्टिकल इसमें भरना है, ए एंड द, नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड फॉर दिस सेंटेंस। चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू द रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को हमें रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो है, आई मीन इट व्हेन आई से दैट द स्ट्रॉन्ग विल कन्क्यूर ऑल हर्डल्स। ऑप्शन है हमारे सामने, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ही सजेस्टेड दैट द स्ट्रॉन्ग वुड कन्क्यूर ऑल हर्डल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। चलिए हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इन व्हाट लॉजिकल ऑर्डर कैन वी अरेंज द गिवन सेंटेंस टू गॉट ए कोहेरेंट पैराग्राफ। अब हमें इनको लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे है हमारे सामने ऑप्शंस ए बी सी डी एंड ई। अब हमें इनको अरेंज करना है एक जो है लॉजिकल सीक्वेंस में। राइट ऑप्शन जो है गाइज वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ए सी डी बी ई, पहले आएगा ए, फिर आएगा सी, फिर आएगा डी, फिर आएगा बी और उसके बाद आएगा ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए fill in the blank with the suitable option given below. Take a right dash the next crossroad at before on to। right option is option number A। ठीक है, at। take a right at
द नेक्स्ट क्रॉस रोड। ठीक है, चलिए fill in the blank with the suitable option. He removed the painting dash was my favorite so I was upset. Who, when, this, which. Right option is option number D। ठीक है, which। He removed the painting which was my favorite so I was upset। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 fill in the blanks with the suitable option। यहाँ पे भी हमें एक suitable option के साथ इसको मैच करना है। dash you run your mouth at a moment like this when everyone is silent and in morning। should, could, shall, would। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए शुड। ठीक है, शुड यू रन योर माउथ एट अ मोमेंट लाइक दिस व्हेन एवरीवन इज साइलेंट एंड इन मॉर्निंग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 फिल इन द ब्लैंक विद द सूटेबल ऑप्शन। हिटो लव्स हॉकी मच मोर देन डैश इवन इफ क्लियरली आई एम द बेटर प्लेयर। आई, मी, माइन, माई सेल्फ। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई। क्योंकि ये जो है ये हिटो जो है ये लव करता है हॉकी को मच मोर देन आई। मी नहीं आएगा गाइज, इफ क्लियरली, क्योंकि ये जो है प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, इसीलिए आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 फिल इन द ब्लैंक विद द सूटेबल ऑप्शन। ही हैज बीन एक्टिंग ऑल डैश आफ्टर बिकम ए कॉप। माइट एंड फाइटी, हाई एंड लो, हाई एंड ड्राई, हाई एंड माइटी। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हाई एंड माइटी। ही हैज बीन एक्टिंग ऑल हाई एंड माइटी आफ्टर बिकमिंग ए कॉप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 fill in the blank with suitable option given below. That small grocery store dash the corner of the street is my father's in on at with. Right option is option number C। ठीक है, at। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आएगा गाइस। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू स्पीच टू रिपोर्टेड स्पीच। अब डायरेक्ट टू स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस को चेंज करना है। वेल ऑल जुलियन हैज टू डू वाज आस्क्ड। हमारे पास ऑप्शन है 4। राइट ऑप्शन इसका है गाइस ऑप्शन नंबर सी। ही सेड दैट जुलाइन simply had to ask। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 15 fill in the blank with the suitable option। when we are kids we dash play for hours in this park that was a golden period in our lives। ought to, would, could, should। right option is option number B would। ठीक है, when we were kids we would play for hours in this park। जब हम छोटे थे तो हम घंटों इस पार्क में खेलते थे। दैट वाज अ गोल्डन पीरियड, वो एक गोल्डन पीरियड था हमारे जिंदगी का। ठीक है, इसीलिए आएगा वुड। ठीक है, चलिए ब्रेक ए डैश मैन दैट हैज एन ऑसम परफॉर्मेंस। लेग स्वीट हार्ट जिनिक्स। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए लेग। ठीक है, ब्रेक ए लेग मैन दैट हैज ए ऑसम परफॉर्मेंस। Question number 17 fill in the blank with the suitable option। sorry dash love that mothers have for their babies is unconditional and pure। and the no article required। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर डी। नो आर्टिकल हैज बीन रिक्वायर्ड फॉर दिस सेंटेंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 fill in the blanks with the suitable option given below। while Rohita dash television I dash my project work was going to watch या finish well watch am finish watches would finish was watching had finished। right option is option number D was watching had finished। while Rohita was watching television I had finished my project work। fill in the blank with suitable option given below। the staff dash decorating the premises before the new owners landed has been, had been, have been या have been। right option is option number B had been। The staff had been decorating the premises before the new owners landed। ठीक है, लॉजिकल ऑर्डर में आपको इस सेंटेंस को जो है अरेंज करना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है 4 ऑप्शंस A B C and D। इसमें जो आपका राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, D B A C। पहले आएगा D, फिर आएगा B, फिर आएगा आपका A, फिर आएगा C। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक आपके जो है इंग्लिश के जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। जीके एंड करंट अफेयर्स को हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, वीडियो पड़ा है यूट्यूब चैनल पर। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप चेकआउट कर सकते हैं। सीधे मैं आपको लेके चलता हूँ जो कि आपका साइंस का पोर्शन रहता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, इनको हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। चलिए सॉरी क्वेश्चन नंबर 61 किलोमीटर पर आवर इज द यूनिट टू मेजर। तो ये किसका यूनिट है जिसके हम क्या मेजर करते हैं, स्पीड करते हैं, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, मास। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्पीड ही होती है जो कि हम किलोमीटर पर आवर्स में कंप्लीट करते हैं। दैट इज द यूनिट स्पीड। किलोमीटर पर यूनिट इज द यूनिट ऑफ स्पीड। ठीक है, चलिए। अ लैक इज अ टाइप ऑफ।
लोटिक इकोसिस्टम, लेंटिक इकोसिस्टम, मैरीन इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, लेंटिक इकोसिस्टम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस कैन एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसमें से कौन सा सबस्टेंस है जो कि एग्जिस्ट करता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कैम्फोर, वुड, वाटर, नाइट्रोजन। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, वाटर। ठीक है, ये सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। ठीक है, आइस जो कि सॉलिड होता है, लिक्विड जो कि हमारे सामने जो पानी पड़ा होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और गैस फॉर्म में जब उसको हम उबालते हैं, अगर हम पानी को हीट करते हैं उसमें से जो धुआं निकलता है फिर जो जिसको एवापोरेट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड गैस। सो वाटर जो है ये सबस्टेंस है जो कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशनल प्रोटोकॉल्स इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे सामने, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, विनिया कन्वेक्शन 1985। चलिए आगे चलते, यहाँ तक आपको समझ आया, ठीक है। द कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एट पावर प्लांट्स इन द मेन सोर्स ऑफ एमिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट ट्रांसवर्स वेव्स। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट ट्रांसवर्स वेव्स। तो ऑप्शन है हमारे सामने, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। द ट्रांसवर्स वेव मूव्स इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स एंड ट्रफ्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। अब हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ पैसिव सोलर एनर्जी सिस्टम। हमारे सामने है ऑप्शन, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर, ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, दीज सिस्टम्स इंक्लूड द यूज ऑफ फोटोवोल्टाइक पैनल्स एंड सोलर थर्मल कलेक्टर्स। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है, द secretion produced by the glands in the lining of the stomach in human beings is called, उसको क्या कहते हैं गाइस, उसको सकस एंटेरिक्स कहते हैं, बाइल जूस कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं या इंसुलिन कहते हैं। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, उसको कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। जिससे ये गैस्ट्रिक जूस से क्या होता है कि स्टमक में जो ये एक जूस होता है जिससे ये जो डाइजेशन होती है उसमें ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, डाइजेस्ट फूड डाइजेस्ट करने में स्टमक के अंदर ही होता है, ये उसको हेल्प करता है टू डाइजेस्ट वेरी फास्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल, माइक्रोवेव्स, एक्सरेज, लाइट वेव्स, साउंड वेव्स। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, साउंड वेव्स। ठीक है यहाँ तक गाइस, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, मोशन ऑफ ए पेंडुलम, जो पेंडुलम की मोशन होती है, अगर हम पेंडुलम को हाथ में लेकर उसको इधर उधर घुमाएंगे तो ये किसकी एग्जांपल होगी, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन की या पीरियोडिक मोशन की। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, पीरियोडिक मोशन की ये एग्जांपल होगी। ठीक है, अगर हम पेंडुलम को मूव करेंगे। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड टू एक्सप्रेस द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज न्यूटन मीटर, डिसाइबल यूनिट, डेब्सन यूनिट या पॉइस। राइट ऑप्शन इज गाइस ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, डेब्सन यूनिट। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 72, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो जो ट्रांसपोर्टेशन होती है मिनरल्स सॉइल से लेकर तमाम जो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं उन तक, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, या उस प्रोसेस से कौन सी प्रोसेस जिससे ये हेल्प होती है टू ट्रांसपोर्ट द मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। रेस्पिरेशन, एम्बिशन, ट्रांसपायरेशन या ट्रांसलोकेशन। राइट ऑप्शन इज गाइस ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ट्रांसपायरेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू एडवांटेजेस ऑफ टाइडल एनर्जी। तो यहाँ पे हमें बताने कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। राइट ऑप्शन इज गाइस ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, टाइडल करंट्स एंड हाईली अनप्रिडिक्टेबल एंड इनकॉन्सिस्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, मर्करी मीना माता डिजीज, और हमें बताना है कि इताई डिजीज जो है ये किसके साथ रिलेट है, लीड, निकल, आयरन, कैडमियम। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, व्हेन अ फैन इज स्विच्ड ऑफ इट कंटिन्यूज टू रोटेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग टू रेस्ट, दिस इज ड्यू टू। जब हम फैन को स्विच ऑफ करते हैं तो कुछ देर के लिए वो घूमता रहता है, तो उसको वो किससे होता है, मतलब उसको उसके पीछे क्या जो है कौन सी एक्सेलरेशन होती है, कौन सा जो है कौन सी टर्म होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन है फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। राइट ऑप्शन इज गाइस ऑप्शन नंबर बी, इनर्शिया ऑफ मोशन उसके जो है पीछे होती है, दैट इज़ वाई वो रोटेट करता रहता है कुछ देर के लिए फिर।
Question number 76. Water helps control our body temperature and allows us to adapt to changes in environmental temperatures because it has high heat capacity, low heat capacity, high entropy या low entropy. Option number 76 का option number A है correct answer, high heat capacity. That is why. Question number 77. Which of the following forms of energy drives a wind turbine, a device used to generate electricity? Gravitational potential energy, mechanical energy, kinetic energy, hydrothermal energy. Right option is option number B. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी खाई, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है, काइनेटिक एनर्जी. द केमिकल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन इज एर्गो कैल्सिफेरॉल. वाइटामिन ए, वाइटामिन B6, वाइटामिन D2, वाइटामिन के. गाइस राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, वाइटामिन D2 को कहते हैं. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 79. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेल? लीड स्टोरेज सेल, लेस लेंची ड्राई सेल, डैनियल सेल, हाइड्रोजन सेल. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, लीड स्टोरेज सेल इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 80 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पोर्शन, साइनस पोर्शन का ये लास्ट क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन बी रिड्यूसेस द स्पाइना बिफिडा इन अनबॉर्न बेबीज? नियासिन, पैंथोथिनिक एसिड, फोलिक एसिड, राइबोफ्लेविन. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, फोलिक एसिड. तो गाइज यहाँ तक हमारे जर्नल इंग्लिश एंड जर्नल साइंस के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, इसीलिए यहाँ पे ही इस सेशन को हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं. ये सेशन जो है इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करें उनके लिए हेल्पफुल होने वाला है. ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी यूट्यूब